जय माता दी सभी को। राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखें। आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि अगर आप भी अपने पति को ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं, अपने घर में धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो घर की प्रत्येक महिला को यह कार्य जरूर से भी जरूर कर लेने चाहिए, जो मैं 8 काम आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला काम मैं यह बताऊंगी आपको, अगर आप खाना बनाने के लिए अपनी रसोई घर में जा रहे हो तो आप पवित्रता का जरूर ही ध्यान रखें। आप स्नान किए बगैर कभी भी खाना ना बनाएं, क्योंकि अगर हम स्नान करके खाना बनाते हैं तो भगवान को भी भोग लग जाता है। भगवान भी पवित्रता चाहते हैं, आपके घर में भी भगवान को भोग लगता होगा, इसीलिए आप स्नान किए बगैर भी कभी भी खाना ना बनाएं। पहला काम जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आप रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी, कभी बच्चे जा रहे हैं, कभी पति की जल्दबाजी है, इसीलिए आप सबसे पहली रोटी बच्चों के टिफ़िन में बांध देते हैं या पति के टिफ़िन में बांध देते हैं। यह कार्य नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि सबसे पहली रोटी घर में जो बनती है वह गौ माता की होती है। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो एक चुटकी चून लीजिए, पहले तवे पर वह चुटकी भर चून डाल दीजिए, ठीक है जी। और फिर उस चून को आप अग्नि में समर्पित कर दीजिए जी। वैसे ही गैस पे तवा पलटा और अग्नि में गैस पे ही डाल दिया कि अग्नि देवता का भोग लग जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। और पहली रोटी तो हमेशा ही गाय की होती है, आप गाय को दो पहली रोटी, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपके पति की भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे आपके पति, क्योंकि जहां जिस घर में गौ माता का आदर होता है, श्री कृष्ण भगवान की बहुत प्रिय है गौ माता, इसीलिए जिस घर में गौ माता का आदर होता है वहाँ सुख समृद्धि हमेशा ही बनी रहती है। तो पहला काम तो आपको यह करना है। अब दूसरा काम मैं आपको बता रही हूँ, आप सब्जी बनाते हो, सब्जी गैस पर रखी है, आप जल्दबाजी करते हो और गैस पर रखी सब्जी, जैसे कुकर आपने गैस पर रख रखा है और गैस पर रखे रखे ही आप परोस देते हो, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए जी। इसीलिए आपको हमेशा ही कुकर को या कढ़ाई को गैस से उतार कर ही परोसना चाहिए सभी को, नहीं तो उनके सिर पर बहुत ही भार आ जाता है जो उस भोजन को ग्रहण करता है। इसीलिए घर की हर एक गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलो जी, अब मैं आपको तीसरा काम मैं आपको बता देती हूँ। सभी को गरम रोटियाँ पसंद है। अब किसी किसी की आदत होती है गैस से उतारा और रोटी सीधे ही उसकी प्लेट में जाकर रख दी जो खाने वाला होता है, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपको गैस से उतारनी चाहिए रोटी, फिर उस पर घी लगाना चाहिए प्लेट में उतार करके, फिर ये आपको अगले को परोसनी चाहिए रोटी, ठीक है जी। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब चौथी बात मैं आपको बता देती हूँ, चकला बेलन। चकला बेलन जो कि कांट का होता है और वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम क्या करते हैं, हम भोजन बनाते हैं और चकला बेलन को एक साइड रख देते हैं। कई बार तो धोते भी नहीं, कई कई महीने हो जाते हैं चकला बेलन को धोए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तो आप अगर चकला बेलन को धो रहे हो तो कभी भी झूठे बर्तनों में आपको चकला बेलन को नहीं डालना। आप जब भी चकला बेलन को धो रहे हो तो स्वच्छ पानी में अकेले ही चकला बेलन को धोना है। हमेशा ही चकला बेलन को साफ रखना है। इस बात का आपको जरूर से भी जरूर ध्यान रखना है। चकला बेलन कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप चकला बेलन को साफ रखोगे तो आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा, क्योंकि साफ सफाई ही माता लक्ष्मी को बड़ी ही पसंद आती है।
अब पांचवा कार्य जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, बहुत से लोगों की यही आदत होती है कि आप रात को सोते समय गैस पर बहुत सारे जैसे कढ़ाई कुकर रख कर सो जाते हो। नहीं जी, ऐसा आपको कभी नहीं करना। कभी भी कढ़ाई और कुकर को आपको गैस पर रख कर नहीं सोना हमेशा ही, और कभी भी कढ़ाई और कुकर को आपको गंदा रख कर नहीं सोना जी। हमेशा उनमें अगर सब्जी बची है तो उसको रिता दो, अगर किसी कटोरे वगैरह में खाली कर दो और फ्रिज में रख दो। ठीक है जी, कभी भी गैस पर रखा नहीं सोना आपको कढ़ाई और कुकर को, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी बड़ी ही अप्रसन्न हो जाती है। आपको हमेशा ही गैस को साफ सुथरा करके उस पर कोई बर्तन ना हो, ऐसा साफ सुथरा चमका कर ही सोना चाहिए। ठीक है जी, पांचवा काम मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको छठा काम बता रही हूँ। आपकी सारी रोटियां बन गई जी, सारी रोटियां बन गई तो लास्ट की जो रोटी बनाओ वो आपको कुत्ते के लिए बनानी है। चाहे उसको आप सुबह डालो चाहे रात में ही डालो, लास्ट वाली रोटी किसी को नहीं खिलानी चाहिए। हमेशा कुत्ते के लिए या किसी पशु पक्षी के लिए रख देनी चाहिए। आपको कुत्ते ना मिले तो आप उसे गाय को भी दे सकते हैं। इसीलिए लास्ट वाली रोटी को कभी भी आपको खाना नहीं चाहिए, ना ही बच्चों को देना चाहिए, ना ही अपने पति को देना चाहिए। अब सातवां काम मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सी सब्जियाँ जैसे पालक की सब्जी, हरी सब्जी जिनमें हल्दी नहीं डलती, लेकिन आपको उनमें जरा सी डालो लेकिन हल्दी ज़रूर डालनी है, क्योंकि हल्दी मिर्च मसाला अशुभ कार्य में नहीं डाला जाता। इसीलिए आपके घर में हमेशा ही शुभता बनी रहे, इसीलिए सब्जी में हल्दी का प्रयोग ज़रूर से भी ज़रूर करें, क्योंकि हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। हल्दी ज़रूर से भी ज़रूर डाल लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं, हल्दी का प्रयोग ज़रूर से भी ज़रूर करें। कम प्रयोग में लाएं, लेकिन ज़रूर से भी ज़रूर प्रयोग में लाएं। अब मैं आपको आठवां काम बता रही हूँ जी। अगर आप अपने घर में शुभता चाहते हैं तो आप किसी भी जो आपके घर में आए उसका निरादर ना करें। जो भी मेहमान आए, अगर आपके घर में कोई भिखारी आ रहा है तो आप उसे कभी भी खाली हाथ ना भेजें अपने घर से। आपके घर में जो भी आ रहा है उसे कुछ न कुछ दान में ज़रूर दें। आपके पास कुछ नहीं है तो ज़रा सा आटा चीनी भी दे सकते हैं आप अपनी रसोई से, लेकिन उसे कभी भी खाली हाथ ना भेजें। आप सबकी दुआएं लीजिए जी, किसी की भी बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि बद्दुआ जब पड़ती है तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। इसीलिए हर जीव में भगवान बसे हैं। सबकी दुआएं लीजिए। अगर आप रसोई में इन नियमों का पालन कर लेते हो तो माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में सदा ही बना रहेगा। आपके पति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप सभी गृहिणियों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है जी, अगर आप ये कार्य नहीं करते हो तो आज से ही शुरू कर दीजिए और देखिए अगले 1 महीने में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलती हूँ जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।